तो आज अपन हिस्सा नज़्म से नज़म नंबर 1 मेरी दुआ पढ़ने जा रहे हैं, जिसके शायर है सफ़ी औरंगाबादी। तो देखो भाई, यहाँ पर ये जो सफ़ी लिखा है, इसके ऊपर में एक अलामत दिख रही है आपको, इसको कहते हैं अलामत तखल्लुस। ठीक है, सफ़ी औरंगाबादी का तखल्लुस सफ़ी है। ठीक है, इनका एक्चुअल नेम क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप। तो ये जो नज़्म है हमारी मेरी दुआ, ये दरअसल मुनाजात है। मुनाजात नज़्म की एक सिनफ़ है। सिनफ़ कहते हैं बेटे किस्म को। ठीक है, मुनाजात में क्या होता है कि शायर अल्लाह ताला के हुजूर इल्तिजा करता है, अल्लाह ताला से गुजारिश करता है, दुआएं मांगता है, अपने गुनाहों की माफ़ी चाहता है और साथ ही साथ अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करता है। तो ऐसी नज़्म को हम मुनाजात कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो हम्द है, हम्द में शायर खालिसतन यानी ख़ास तौर से सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करता है। तो ये फ़र्क होता है बेटा मुनाजात और हम्द पाक का। तो यहाँ जो हम मेरी दुआ पढ़ने वाले हैं ये मुनाजात है। ठीक होगी चीज़ें। ये पेशे दर्स आप ख़ुद पढ़ लीजिएगा। इसमें अगर कुछ मुश्किल अल्फाज आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वहाँ पर उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और ये पढ़ना आपके लिए ज़रूरी भी है क्योंकि इसके अंदर में इंफॉर्मेशन होती है जो आपको ये चीज़ बताती है कि आप पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो ये पढ़ना भी आपके लिए ज़रूरी है। और एक बात आप बहुत अच्छी तरह ज़हनशीन कर लीजिए कि मेरी वीडियोस को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप किसी भी तरह की एक्टिविटी को ख़ुद से हल करने वाले होंगे। वरना कुछ बच्चे आसानी के लिए क्या करते हैं, नज़म वगैरह का तो मुताल्ला नहीं करते, वो डायरेक्टली जो है क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो ढूंढते हैं। लेकिन अब एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आंसर तो आते नहीं हैं। एग्ज़ाम में एक्टिविटी बेस हमारा एग्ज़ाम है, तो उसमें क्या एक्टिविटी बनेगी वो बताकर नहीं आता। तो आपको मेरी इस वीडियो से कम इतना फ़ायदा तो ज़रूर होगा कि आप ख़ुद से एक्टिविटी बनाकर उसको हल करने वाले बन जाएंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा। वीडियो अगर लेंथी होती है तो उसमें आप ही का फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर जो टेक्सचुअल है आपके वो भी बता सकता हूँ, लेकिन वो एग्ज़ाम में आते नहीं हैं। इसलिए आप एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से देखिएगा ताकि आपको किसी भी तरह की एक्टिविटी हल करने में आसानी हो जाए। मैं आपको इंशाल्लाह इस काबिल बना दूंगा कि आपको एग्ज़ाम में 90+ मार्क्स मिले। ठीक है, उसके लिए आप मेरी वीडियोस को देखें। अदरवाइज़ यूट्यूब पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जिसको देखकर आप पास हो सकते हैं। यहाँ पर मेरी वीडियो लेंथी होगी और उसमें आपको इस काबिल बना दिया जाएगा कि आप 90+ मार्क्स क्रॉस कर सकें। ठीक है, तो हम चलते हैं मुनाजात की तरफ। पेशे दर्स आप ख़ुद पढ़ लीजिए। तू वो है जो हर एक की बिगड़ी संवार दे, मेरी मुराद भी मेरे परवरदिगार दे। ये दो मिसरे हैं बेटा। इस वाले को मिसरा उला कहते हैं और ये दूसरे वाले को मिसरा सानी कहते हैं। ये चीज़ें आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे भी एक्टिविटी बनती है। कैसे बनती है मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर शायर फरमा रहे हैं, शायर का नाम है सफ़ी औरंगाबादी। ठीक हो गया। तो वो है जो हर एक की बिगड़ी संवार दे। देखिए, अब डायरेक्ट अल्लाह ताला की तरफ मुखातिब होकर अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करते हुए बात कर रहे हैं शायर साहब। सफ़ी औरंगाबादी फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह ताला, तू वो है जो हर एक की बिगड़ी संवार दे। अब बिगड़ी संवारना यानी हालात को दुरुस्त कर देना। अल्लाह ताला तू हालात को दुरुस्त कर देने वाला है। ठीक है, सेकंड मिसरा देखें, मेरी मुराद भी मेरे परवरदिगार दे। ऐ मेरे परवरदिगार, परवरदिगार दैट मीन्स अल्लाह ताला, ऐ अल्लाह ताला मेरी मुराद, मुराद मीन्स तलब, मेरी ख्वाहिश को भी पूरा कर दे। मैं तुझसे जो मांग रहा हूँ वो मुझे नसीब कर दे, यानी वो मुझे अता कर दे। क्योंकि तू बिगड़ी संवारने वाला है तो मेरी भी बिगड़ी संवार दे। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर में कि बिगड़ी संवार दे और परवरदिगार दे। तो आपको कई बार यहाँ पर में दे दिख रहा होगा, दे 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 दे, मतलब हर बार दे रिपीट हो रहा है। मतलब ये क्या हो गया बेटा, ये कहलाएगा हमारी इस दुआ का रदीफ़। क्या ये रदीफ़ है, यानी रदीफ़ क्या है इस दुआ में, दे है। और रदीफ़ के जस्ट पहले वाला लफ्ज़ होगा आपका काफ़िया। आती बातें समझ में। तो देखो रदीफ़ क्या है हमारा, दे, उसके पहले वाला क्या है, काफ़िया। तो यहाँ हमारा दे लिखा हुआ है, उसके पहले है परवरदिगार।
सेकंड वाले शेर में यहाँ पर दे लिखा हुआ है, उसके पहले है वक़ार, फिर दे लिखा हुआ है, फिर परवरदिगार, फिर दे लिखा हुआ है, फिर है गमगुसार। तो आप इनको अगर सुनेंगे तो इनके सबकी जो है आवाज़ें एक जैसी है और हम आवाज़ लफ्ज़ों को काफ़िया कहते हैं। समझ में आती बातें? ओके, तो देखो खुशगवार है, नहार है, बार है, पिसार है, मुस्तियार है और बार है। मतलब ये सारी की सारी चीज़ें क्या बन गई बेटा? काफ़िया बन गई। इज़ दैट क्लियर? और काफ़िए के जस्ट बाद वाला यानी काफ़िए के बाद वाला लफ्ज़ क्या होता है आपका? रदीफ़ होता है। ठीक है, और ये चीज़ें इसके अंदर में शामिल होना ज़रूरी होती हैं। बहरहाल यहाँ से भी एक्टिविटी बनती है। आपको बताने का मकसद ये है कि यहाँ से भी एक्टिविटी बनती है, कैसे बनती है, क्या बनती है, सब सिखाऊंगा आपको। चलिए दूसरा वाला शेर देखते। पहला शेर क्लियर हो गया आपका। तू वो है जो हर एक की बिगड़ी सवार दे, ऐ अल्लाह ताला तू वो है जो हर एक की बिगड़ी सवारता है, और मेरी मुराद भी मेरे परवरदिगार दे, ऐ अल्लाह ताला मेरी मुराद भी पूरी कर दे। मेरी तलब, मुराद के मानी क्या आते हैं भाई? तलब, ख्वाहिश है ना, उसको पूरा कर दे क्योंकि तू सबको देने वाला है। ठीक हो गया? उसे कौनैन में जलील न कर सबके रूबरू, ईमान व ऐशो दौलतो इज़्ज़ो वक़ार दे। क्या कह रहे हैं शायर साहब? शायर फरमा रहे हैं कि कौनैन में जलील न कर। कौनैन कहते हैं बेटे दोनों जहान को। दोनों जहान मतलब दुनिया और आखिरत। ठीक हो गया? कौनैन में जलील न कर, जलील कहते हैं बेइज्जत को, बेइज्जत। ठीक हो गया भाई? कौनैन में जलील न कर सबके रूबरू, सबके रूबरू सबके सामने जलील न कर, बेइज्जत न कर मेरे मौला। ईमान दे, ऐश दे, दौलत दे, इज़्ज़ दे और वक़ार दे। ईमान भी दे मुझे, ऐश दे, ऐश मतलब आसूदगी की ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी दे मुझे, दौलत दे, इज़्ज़त दे और वक़ार दे। वक़ार के माने आते क्या? कद्र व मंजिलत है ना, जाह व जलाल, बुर्दबारी। ठीक हो गया? मतानत, संजीदगी, ये सारी चीज़ें मुझे दे दे। यहाँ से हम एक एक्टिविटी बनाएंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी दे रखी है ज़िल्लत से बचाने वाली चीज़ें। तो ज़िल्लत से बचाने वाली कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर में? ईमान है, ऐश है, दौलत है, इज़्ज़ है और वक़ार है। ये 5 चीज़ें आप वहाँ पर में लिख सकते हैं। ऐसी एग्ज़ाम में एक्टिविटी आती है तो आपको बनाकर आनी चाहिए। ठीक हो गया? समझ में आ रही चीज़ें? यानी शायर साहब अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि कौनैन में अल्लाह ताला मुझे दोनों जहान में जलील न कर सबके सामने, मुझे तू इज़्ज़त दे, ईमान दे, ऐश दे, दौलत दे और वक़ार दे। तीसरा शेर है, तेरा ये हुक्म मांग हर एक चीज़ मुझसे मांग, मेरी दुआ के दे मेरे परवरदिगार दे। शायर कह रहे हैं कि अल्लाह ताला तेरा हुक्म ये है कि मांग, अगर तुझे जो कुछ मांगना है तो वो मुझसे मांग, ऐसा तेरा हुक्म है। और मेरी दुआ ये है कि मेरे परवरदिगार दे, मेरी दुआ ये है कि मेरे परवरदिगार तू मुझे दे। जबकि तेरा हुक्म ये है कि जो भी चीज़ मांगनी है तो मुझसे मांगो, तो मैं तुझसे मांगता हूँ, तो तू, मेरी दुआ ये है कि तू मुझे दे। यानी हर चीज़ जिसकी मुझे ज़रूरत है मेरे मौला, तू मुझे दे दे, तू मुझे उससे सरफराज कर दे, तू मुझे उससे नवाज दे। जबकि तेरा हुक्म यह है कि तुमको अगर कोई चीज़ मांगना है तो मुझसे मांगो। तो शायर साहब कह रहे हैं, शायर फरमा रहे हैं कि मेरी दुआ भी यही है मेरे मौला, हर वो चीज़ मुझे दे जो मेरे लिए बेहतर हो। चौथा शेर है बेटा, दिल को मेरे हर एक तरह मुतमईन बना, गम दे तो गम के साथ कोई गम गुसार दे। क्या कह रहे हैं शायर साहब कि दिल को हर एक तरह से, हर एंगल से, हर जाविये से, हर तरह से मेरे मुतमईन बना दे, और अगर तू मुझे गम देता है तो गम के साथ मुझे गम गुसार दे। गम गुसार किसे कहते हैं भाई? पता है आपको गम गुसार के मानी? चलो ओके गुड, जिसको पता है वेरी गुड, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। गम गुसार कहते हैं हमदर्द को, गमखार को, जो गम में हमारा साथी होता है उसको कहते हैं गमगुसार। अगर तू मुझे कोई गम देता है तो गम के साथ मुझे हमदर्द भी दे, और मेरे दिल को हर एक तरह से, हर एतबार से मुतमईन बना दे। ऐसी दुआ शायर साहब इस शेर में कर रहे हैं। समझ में आ रही है बेटे चीज़ें? चलो ओके, उसके बाद वाला शेर देखें। आँखों को ऐसी लज्जते दीदार हो नसीब, हर दम जो मुझको कैफ़े मैं खुशगवार दे। क्या कह रहे हैं? आँखों को ऐसी लज्जते दीदार हो नसीब। लज्जते दीदार, क्या कहा मैंने? लज्जते दीदार।
अब लज्जत के माने क्या आते हैं भाई? मज़ा, जायका, है ना। अच्छा, लज्जत की जमा करनी हो हमको तो क्या करेंगे? लज़ादीद, और एक जमा होती है लज़्ज़ात। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ बेटा? हाँ, इसकी वजह है, आप ये ना समझे कि मैं बहुत टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, आपको बोर कर रहा हूँ आपको, जी नहीं, इसके पीछे भी रीज़न है। जमा बताने के पीछे रीज़न ये है कि आपको एग्ज़ाम में एक लफ्ज़ दे रखा होता है कोई, उसका वाहिद बताना होता है या फिर जमा बतानी होती है। तो आपको बता दे रहा हूँ कि अगर लज्जत आ जाता है बाय चांस, तो आप लज्जत की जमा पूछता है तो आपको क्या बताना पड़ेगा? लज़ादीद और लज़्ज़ात। और लज़्ज़ात का वाहिद पूछता है तो लज्जत। ठीक हो गया? मानी क्या आते हैं? मज़ा, जायका। ओके हो गया भाई? चलो शेर को देखते हैं दोबारा। आँखों को दीदार की ऐसी लज्जत नसीब हो जाए, ऐसा मज़ा नसीब हो जाए कि हरदम जो मुझको कफ़े में खुशगवार दे। क्या दे मुझे? हरदम मुझे कैफ़। भाई कैफ़ के माने आते हैं नशा, और मैं कहते हैं शराब को। अब शराब ये वाली नहीं है जिसको पीकर नाली में पड़े रहे आदमी। ठीक हो गया? ये तसव्वुफ़ वाली शराब है जिसको पीकर आदमी मस्त हो जाता है। हरदम जो मुझको कफ़े में खुशगवार दे, ऐसी आँखों को दीदार की लज्जत नसीब हो जाए, आँखों को ऐसी दीदार की लज्जत नसीब हो जाए कि उसका नशा जो है वो हमेशा दिल पर तारी रहे, दिल के मुताबिक हो और दिल को पसंद आ जाए। ऐसा नशा मुझ पर तारी हो जाए। अब इस मिसरे में किसके दीदार की बात कर रहे हैं? शायर साहब बात कर रहे हैं अल्लाह ताला के दीदार की, कि अल्लाह ताला तेरा दीदार मुझे नसीब हो जाए और फिर उसका जो नशा है वो मेरी आँखों से ना उतरे। समझ में आ गई बातें? चलो ओके। इससे पहले कि मैं आपको इसके बाद वाला शेर बताऊं, आप लफ्ज़ लज्जत दीदार को देखें। यहाँ लज्जत दीदार का जो लज्जत का जो ते है उसके नीचे इजाफत की तरकीब है, ज़ेर लगा हुआ है, तो लज्जत दीदार बन गया। ऐसी तरकीब को हम इजाफत की तरकीब कहते हैं। और कभी कभी एग्ज़ाम के अंदर ये भी एक्टिविटी आती है कि इजाफत की तरकीबों की मदद से खाका मुकम्मल कीजिए। तो आपको इसी 4 तरकीबें ढूंढनी है पूरी नज़म में और उसको जो है लिखना है। ठीक हो गया? उसके बाद वाला शेर देखें। चले मैं बताऊंगा ये भी एक्टिविटी आपको करके, इंशाल्लाह सब देखेंगे अपन। महफूज रख फरेब सफ़ेदो सिहा से, गर्दिश न मुझको गर्दिश लहलो निहार दे। शायर कह रहे हैं कि महफूज रख, मेरी हिफाजत कर, ऐ अल्लाह ताला मेरी हिफाजत कर। फरेब, फरेब कहते हैं धोखे को, ऐ अल्लाह ताला सही और गलत, झूठ और सच के धोखे से ऐ अल्लाह ताला मेरी हिफाजत फरमा। गर्दिश, अब गर्दिश के माने तो इसे चक्कर आते हैं, है ना। गर्दिश के माना क्या आते हैं? चक्कर के। बट यहाँ पे गर्दिश न मुझको गर्दिशे लैलो निहार दे, गर्दिशे लैलो निहार। देखो इजाफत की तरकीब बनी। चलो देखते हैं मिसरे को। गर्दिश न मुझको गर्दिशे लैलो निहार दे। लैल कहते हैं रात को, किसको कहते हैं? लैल, रात को। और नहार कहते हैं, भाई नहार होता है ना, नहार, नहार के माने आते हैं दिन। दिन के लिए हमानी लफ्ज़ कौन सा है? रोज़। और क्या होता है? यौम। ठीक हो गया? यानी कि रात दिन। ठीक है भाई। गर्दिश न मुझको गर्दिशे लैलो निहार दे, तो लैलो नहार दे मतलब रात दिन। अब यहाँ पर गर्दिशे लैलो निहार के शायरी की इस्तिलाह में मानी आते हैं मुसीबतें, यानी रात दिन की मुसीबतें, यानी हमेशा की मुसीबतें। तो मुझे अल्लाह ताला तू महफूज रख सही और गलत के फरेब से, झूठ और सच के फरेब से। गर्दिश न मुझको गर्दिशे लैलो नहार दे, यानी मुझे मुसीबतों से बचा। रात दिन जो मुसीबतें आने वाली है वो झूठ और सच की हो सकती है, सही और गलत की हो सकती है। ऐसी तमाम मुसीबतों से मेरी हिफाजत फरमा, मुझे महफूज रख। ठीक हो गया? दुनिया में कुछ भी कदर मोहब्बत नहीं रही, नाला जिगर गुदास वो नफस शोला बार दे। अल्लाह ताला दुनिया में कुछ भी कदर मोहब्बत, मोहब्बत की कदर कुछ नहीं रही, तू मुझे नाला जिगर गुदास, नाला कहते हैं बेटे फरियाद को। ठीक हो गया? जिगर गुदास के माने आते हैं मुतासिर करने वाला, यानी ऐसी फरियाद, मैं तुझसे ऐसी फरियाद करूं कि जो मुतासिर कुन हो। मैं फरियाद जो करूं वो मुतासिर कर दें और उसी के साथ मुझे नफस शोला बार दे। शोला बार कहते हैं आग बरसाने वाला, यानी जब मैं बोलने लगूं तो ऐसे लगे कि जैसे आग बरस रही हो, लेकिन जब मैं फरियाद करूं तो मेरी फरियाद मुतासिर कुन हो, मुतासिर करने वाली हो।
क्योंकि दुनिया में कुछ भी कदर मोहब्बत नहीं रही। आती है बात समझ में। इस शेर में शायर साहब इल्तिजा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? इल्तिजा कर रहे हैं कि दुनिया में तो अल्लाह ताला कदर मोहब्बत नहीं रही, अब मुझे तू नाला जिगर गुदास, यानी जब मैं फ़रियाद करूं तो फ़रियाद मेरी मुतासिर करने वाली हो, लेकिन जब मैं बात करूं तो नफस कैसा हो मेरे पास, शोला बार हो, आग बरसाने वाला हो। ठीक हो गया। अच्छा देखिए यहाँ पर ये जो शेर हमने पढ़ा है महफूज रख फरेब, इस शेर के अंदर में बेटा एक लफ्ज़ आया है सफ़ेद और दूसरा आया है सिया। उसके बाद वाले मिसरे में एक लफ्ज़ आया है लैल और दूसरा आया है नहार। तो लैल और नहार दिन और रात दोनों एक दूसरे के मुतज़ाद होते हैं, सिया और सफ़ेद भी एक दूसरे के मुतज़ाद होते हैं, यानी इस शेर को हम सनत तज़ाद का शेर कह सकते हैं। ठीक है। अगर एग्ज़ाम में पूछता है दर्जे ज़ैल दरसी नज़म में, ऐसे सवाल बनता है वहाँ पर में दर्जे ज़ैल दरसी नज़म में आए तज़ाद के शेर की निशानदाही कीजिए, तो आपको ये शेर लिखना है वहाँ पर में। और एक्टिविटी भी बन सकती है यहाँ से। कैसे बन सकती है कि आपको दे देगा कि तज़ाद अल्फाज की मदद से खाका मुकम्मल कीजिए 1 मार्क्स के लिए। ठीक हो गया। तो अगरचे वहाँ पर में सिया देता है तो आपको सफ़ेद लिखना है, या फिर सफ़ेद देता है तो सिया लिखना है। ऐसा ही कुछ आपको इस मिसरे में करना है। लैल देता है तो नहार लिखना है, नहार देता है तो लैल लिखना है। ठीक हो गया। समझ में आ गई चीज़ें। या कभी कभी एग्जामिनर कैसे सवाल कर लेता है बेटा कि जैसे लफ्ज़ रात और कहेगा कि रात लफ्ज़ के लिए नज़म में इस्तेमाल किया गया लफ्ज़ लिखिए, या यूँ कहेगा कि नज़म से रात का हम्मानी लफ्ज़ तलाश करके लिखिए, तो रात का हम्मानी लफ्ज़ क्या बना? लैल बना। ठीक हो गया। इस तरह की एक्टिविटीज़ आती है, याद रखिएगा इसको। मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि मेरी वीडियो लेंथी होगी। लेंथी इसलिए होगी कि मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करवा कर दूँगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी भी एक्टिविटी को करने में दुश्वारी न जाए। ठीक हो गया भाई। चले उसके बाद वाला शेर देखते हैं। दाता की शान ये है कि जारी हो उसकी देन, साहिल का शेवा ये है कि दामन पिसार दे। भाई शायर साहब कह रहे हैं कि दाता जो है, देने वाला जो है, उसकी शान ये है कि उसकी देन जारी रहे, यानी वो देता रहे। और साहिल का शेवा, अब लफ्ज़ शेवा के मानी आते हैं तरीका। क्या मानी आते हैं? तरीका। और एक मानी आते हैं तर्ज। ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो साहिल का तर्ज ये है, तरीका ये है कि वो अपना दामन पिसार दे। तो अल्लाह ताला मैं भी अपना दामन तेरे सामने पसारता हूँ और तू मेरे दामन को भर दे, क्योंकि तू दाता है, तू देने वाला है, तू हमारा मालिक है। और मालिक की, दाता की, देने वाले की शान ये है कि वो हमेशा देता रहे, और तू हमेशा देता रहता है। इसीलिए मैं तुझसे मांगता हूँ, अपना दामन पसारता हूँ तेरे सामने, और तू मेरे दामन को भर दे, यानी मेरी मुराद को पूरा कर दे। उसके बाद वाला शेर देखते हैं। मतलब समझ में आए बकाए दवाम का, ऐसा सबक ये ज़िंदगी मुस्तार दे। शायर साहब अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह ताला इस बकाए दवाम का, बका कहते हैं ज़िंदगी को, दवाम कहते हैं हमेशा रहने वाली ज़िंदगी, यानी हमेशा रहने वाली ज़िंदगी का मतलब समझ में आ जाए, ऐसा सबक ये ज़िंदगी मुस्तार दे। अब ज़िंदगी मुस्तार के माने आते हैं उधार लेना। ठीक हो गया। उधार ली हुई ज़िंदगी यानी आर्जी ज़िंदगी, थोड़े दिन के लिए मिली हुई ज़िंदगी ऐसा सबक सिखाए कि मतलब समझ में आ जाए बकाए दवाम का, हमेशा हमेशा रहने वाली ज़िंदगी का मतलब समझ में आ जाए। ऐ अल्लाह ताला इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में हमको ऐसे सबक सिखा दे कि हम जो है आखिरत की ज़िंदगी को पूरी तरह से समझ जाए कि उसका असल मकसद क्या है, उसका मतलब क्या है। समझ में आ रही है बेटे बातें? ओके। अब देखिएगा मिजाज मुरसिल की एक किस्म इस्तेमाल हुई है जिसका नाम है कुल बमानी जुज़, यानी शायर साहब ने यहाँ पर में क्या किया कि बकाए दुआम कुल है ना भाई, हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है, इसको समझने के लिए जुज़ का इस्तेमाल किया। जुज़ इस्तेमाल हुआ यहाँ पर में ज़िंदगी मुस्तार का हवाला दिया है उन्होंने। अब ज़िंदगी मुस्तार का हवाला दिया यानी बात की है कुल की और मतलब लिया है जुज़ का। तो ऐसी जो है सनद को हम मिजाज मुरसिल कहते हैं, और ये मिजाज मुरसिल की कौन सी किस्म है? कुल बमानी जुज़।
आप देखेंगे आपकी टेक्स्ट बुक में जब आप ग्रामर पढ़ रहे होंगे तो मैंने भी पढ़ा बता रखा है, वीडियो देख सकते हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर, लेकिन यहाँ पर मैं भी ये शेर आ गया तो मैंने इसकी वजाहत करके आपको बता दी। अगर एग्ज़ाम में आता है आपको कि दर्जे झैल शेर में मिजाज मुरसिल की किस्म बताइए और ये शेर होता है तो आप क्या लिखेंगे वहाँ पर में कुल बमानी जुज़ लिखेंगे। ठीक हो गई चीज़ें, चलो ओके। मैं बार बार मांगू जो दरकार हो मुझे और अपने फजल से तू मुझे बार बार दे। शायर साहब कह रहे हैं कि मैं बार बार मांगू जो दरकार हो मुझे, मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है मैं तुझसे बार बार मांगू खुदाए ताला, और अपने फजल से तू वो चीज़ें मुझे बार बार देते रहे, क्योंकि अल्लाह ताला तेरी शान है, तेरी सिफत है कि तू देता रहता है। तो मैं भी जब जब तुझसे वो चीज़ें मांगू जो मुझे दरकार है तो तू अपने फजल से वो चीज़ें मुझे देता रहे। समझ में आ गया। हुस्ने तलब में मुजतहिद असर है सफ़ी, वो तुझसे एक मांगे तो उसको हज़ार दे। शायर सफ़ी औरंगाबादी इस शेर में कह रहे हैं कि ऐ अल्लाह ताला, मैं तुझसे मांगने के लिए नए नए तरीके इख्तियार कर रहा हूँ, नए नए तरीके अपना रहा हूँ, चूँकि तू देने वाला है। यानी शायर साहब कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि जब जब अल्लाह ताला मैं तुझसे एक चीज़ मांगूँ तो उसके बदले में मुझे हज़ारहा चीज़ें अता फरमा, क्योंकि तू देने वाला है और तू बेमांगे भी देता है। मैं तो तुझसे मांग रहा हूँ और जब मैं तुझसे एक चीज़ मांग रहा हूँ तो तू मुझे हज़ारहा चीज़ें दे। अब एक लफ्ज़ है यहाँ पर मैं देखिए हुस्न तलब, ये इजाफ़त की तरकीब आ गई। हुस्न तलब कहते हैं कि बड़े खुलूस के साथ मांगना, और शायर साहब भी यहाँ पर अल्लाह ताला से बहुत खुलूस के साथ मांग रहे हैं और नए नए तरीक़ों से मांग रहे हैं, और ये इल्तिजा कर रहे हैं कि जब मैं तुझसे एक चीज़ मांग रहा हूँ मेरे मौला तो तू मुझे हज़ारहा चीज़ें दे। देखिए अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है, अल्लाह ताला कभी अपने बंदों को नाराज़ नहीं करता, लेकिन हमारी दुआओं में खुलूस होना चाहिए और हमारी आँखों में आंसू होना चाहिए। आप मांग कर देखो, अल्लाह ताला तमाम चीज़ें देते हैं। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर में एक्टिविटीज़ की। तो मैंने कहा था आपसे कुछ देर पहले कि डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ बनती है। अगर एग्ज़ाम में आता है आपको दर्ज झैल दरसी नज़म का मुताला कीजिए और काफ़ियों की मदद से खाका मुकम्मल कीजिए। तो काफ़िया ऐसे बीच में दे रखा होगा, काफ़िए, ठीक हो गया, और ऐसे बॉक्स बना देगा उसको 1 2 ऐसे 4 बॉक्स, यानी हर बॉक्स में आपको क्या बनाना लिखना है, यानी हर बॉक्स में आपको एक काफ़िया लिखना है। तो देखो काफ़िया मैंने बताया था आपको, दिए के पहले वाले जितने भी लफ्ज़ हैं यहाँ सब काफ़िया है। ये पिसार है, मुस्तियार है, बार है, इसके ऊपर में गए वो है ना, हज़ार आ गया है यहाँ पर में, और भी है, यानी 4 आपको उठाकर लिख देने। हर एक के लिए आपको कितना मार्क्स मिलेगा भाई, 1 हाफ मार्क्स, हाफ इंटू 4 इज इक्वल टू 2 मार्क्स। अगर आप चारों सही लिखते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद बताया था मैंने आपको एक एक्टिविटी कि दर्ज झैल दरसी नज़म का मुताला कीजिए और इजाफ़त की तरकीबों से खाका मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर ज़ेर इजाफ़त दे देगा, ऐसे ज़ेर इजाफ़त, ठीक है, या फिर इजाफ़त की तरकीब दे देगा। ये मेरा जो स्टाइलस है ना, पेन काम नहीं कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना, आप सुन लें उसको सिर्फ। तो इजाफ़त की तरकीब एक होगी हमारे पास हुस्न तलब, ठीक हो गया बेटा। उसके ऊपर में गई थी हमारे पास इजाफ़त की तरकीबें कौन कौन सी है। पहली हमारे पास स्टार्ट से अगर हम देखते आते हैं तो फ़रेब सफ़ेद, ठीक हो गया, उसके ऊपर है लज्जत दीदार आई थी शायद एक, ठीक है, कफ़े मैं 2, कदर मोहब्बत 3, ठीक है, ज़िंदगी मुस्तार है ना, और हुस्न तलब। ऐसी 5-7 है ये, इसमें से कोई 4 उठाकर आपने लिख देनी है। इज़ दैट क्लियर। 2 एक्टिविटी बता चुका हूँ मैं अब तक आपको, और कभी कभी कुछ इस तरह से एक्टिविटी बन जाती है बेटे। कहता है खाका मुकम्मल कीजिए, नंबर 1 ऐसे लिख देगा और यहाँ लिख देगा मतला। क्या लिख देगा, मतला। मतला होता है इस नज़म का पहले वाला शेर जिसके अंदर में 2 काफ़िये हैं। कैसे 2 काफ़िये, तो देखो, तो वो है जो हर एक की बिगड़ी सवार दे, तो सवार दे, मेरी मुराद भी मेरे परवरदिगार दे, सवार दे परवरदिगार दे। तो दोनों में दे है और 2 के पहले वाला लफ्ज़ सवार है पहले मिसरे में और बाद वाले में है, यानी मिसरे सानी में परवरदिगार। दिगार सवार दोनों काफ़ी है। तो ऐसा शेर जिसके अंदर में 2 काफ़िये और 2 रदीफ़ इस्तेमाल होते हैं उसको हम मतला कहते हैं। तो आप लिख देंगे यहाँ पर में मतला, पहले वाला शेर।
फिर उसके बाद देता है दूसरे के अंदर में मक्ता लिखिए। तो एक्टिविटी समझ में आ रही है आपकी? पहले मतला दे देगा, आपको मतला लिखना पड़ेगा, फिर दे देगा आपको मक्ता, है ना भाई? तो आपको मक्ता लिखना पड़ेगा जिसमें शायर का तखल्लुस है। यहाँ पर देखें ये मक्ता है। 2 चीज़ें हो गई, यानी इसके लिए आपको हाफ मार्क्स मिलेगा और सेकंड वाले के लिए हाफ मार्क्स। फिर नंबर 3 पर लिख देगा तजाद का शेर। तजाद, तो तजाद का शेर मैंने आपको बताया जिसमें लैलो निहार आया था। 3 चीज़ें हो गई और हाफ मार्क्स बढ़ गया। उसके बाद नंबर 4 बोलेगा कैफ के मानी बताइए। कैफ का माना, तो आप लिख देंगे नशा। आगे समझ में? यानी कैसे कैसे एक्टिविटीज़ आती है, समझ में आ रही है आपके? ओके, ऑल राइट। अभी लास्ट ईयर मेरी दुआ से एग्ज़ाम में एक एक्टिविटी आई थी, शब की खाका मुकम्मल कीजिए, और दे रखा था शायर की तलब। ठीक हो गया? तलब के अंदर में यहाँ नफ्स यानी नफस, इस तरफ में आँख। ठीक हो गया? उसके बाद दिल और एक था गम। ठीक है? अब जब इसको शब की खाके को मुकम्मल करना था तो भाई नफस क्या था, हमने शेर पढ़ा था, नफस शोला बार दे, तो नफस के साथ लफ्ज़ आएगा शोला, शोला बार। ठीक है? आँख लज्जते दीदार, दिल मुतमईन और गम के साथ गम गुसार। अरी बातें समझ में? इस तरह से एक्टिविटी मुकम्मल करनी थी। यानी जितनी भी एक्टिविटी मैंने आपको बताया है, इसमें से कैसी भी एक्टिविटी आए आपको करके आना चाहिए। चीज़ें समझ में आ गई है? अब आपको जो है आपकी दरसी किताब में एक्टिविटी देखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से एक्टिविटी बनती है। आप वीडियो को पूरी देखा करें। मैं एक चीज़ बड़ी वजाहत के साथ बयान करता हूँ ताकि आपको एक्टिविटी खुद से हल करके आ जाए। देखिए उर्दू आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसके अंदर आप मैक्सिमम मार्क्स बड़ी आसानी से ले सकते हैं। शर्त यह है कि आपको मेरी वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखना होगा और एक एक चीज़ जो मैं सिखाता हूँ आपको सीखना पड़ेगी। ऐसी नज़मों और असबाक की वीडियो मैं बनाकर अपलोड करने वाला हूँ और आप वीडियो को पूरा देखा करें। मैं कोशिश ये करूँगा कि आपके मार्क्स 90+ आए इंशाअल्लाह। तो यहाँ पर ये वीडियो हमारी ख़त्म होती है। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और वीडियो के साथ।